कृष्णा, जय काल भैरव, जय महाकाली। तो आज टॉपिक है रात के वक्त कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है। ओके, वी गॉट टू ऑब्जेक्ट्स ओवर हियर, लेट्स कनेक्ट विथ द शफलिंग। ओके, तो चलो करते हैं कार्ड्स की शफलिंग। वाओ पहला कार्ड आ चुका है, देखते हैं और कौन से कार्ड आते हैं। ओके, ये है 6 ऑफ कप्स, यह गया दूसरा कार्ड, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां और ये सातवां। ठीक, तो आज हम बस 7 ही कार्ड देखने वाले हैं। लेट्स कनेक्ट टू इट। तो जो पहला कार्ड हमें दिख रहा है वो है 6 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। इफ यू टेक अ लुक एट दिस कार्ड, ये पर्सन काफ़ी इमोशनल हो चुका है मेरे हिसाब से, एंड द पर्सन इज ट्राइंग टू मिक्स अप विद पीपल। या तो वो अपने फ्रेंड्स के साथ थोड़ा समय बिता सकता है, उनके साथ बातचीत करने में मशगूल हो सकता है, कहीं ना कहीं कुछ बातें उनके साथ शेयर ज़रूर कर सकता है। हालांकि उसे कितना रिस्पांस मिलेगा वो उसके ऊपर डिपेंड है। अगर उसके फ्रेंड्स फ्री हैं, कोई बिज़ी नहीं है और कोई अगर एक्सेसिबल है तो वो उनसे ज़रूर बात करना चाहेगा। सेकेंडली बात यह है कि कहीं ना कहीं पे आपसे कनेक्ट करना चाहता है, लेकिन एट द एंड आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है उसके ऊपर काफ़ी चीज़ें डिपेंड है। अगर उसके फ्रेंड्स अवेलेबल नहीं हैं तो शायद वो आपसे कम्युनिकेट कर सकता है। यू कैन एक्सपेक्ट कि रात को भी इनका कॉल आपको एक्सपेक्ट हो सकता है, या फिर कुछ मैसेजेस वो आपको दे सकते हैं। कहीं ना कहीं एक बहुत ही हेल्दी रिलेशनशिप चाहते हैं और जो गलतियां हुई हैं उनको दोबारा ज़िंदगी में अनुभव करना नहीं चाहते। सेकेंड जो कार्ड हमें दिख रहा है वो है 5 ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। अगर हम इस कार्ड को देखें तो ये है कम्युनिकेशन का कार्ड, बट यहाँ पे हमें डिफरेंसेस दिखाई देते हैं। अब या तो ये पर्सन थोड़ा सा डर गया है कि कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच डिफरेंसेस ना आ जाए, और सेकेंडली कि क्या लिटरली आप इस पर्सन को ट्रस्ट करते हो। ठीक है, अगर किसी भी रीज़न से इनको लगा कि आप के मन में इनके बारे में कहीं ना कहीं अविश्वास है, ओके, तो ये थोड़े से खफा ज़रूर हो सकते हैं। दैट इज़ द रीज़न ओवर हियर। ये पर्सन चाहता है कि जो भी आपके मन में नेगेटिव हैं रिगार्डिंग देम वो आपके मन से दूर किया जाए। एंड कैसे दूर करेंगे? ऑब्वियसली अपनी एक अच्छी इमेज आपके सामने रिप्रेजेंट करके। शायद 2-3 रातें बीत गई होंगी, कहीं ना कहीं ये इस बारे में सोच रहे हैं, या तो किसी फ्रेंड ने इनको कहा होगा कि भाई आपके नेगेटिव पॉइंट्स के बारे में, मतलब इनके नेगेटिव पॉइंट्स के बारे में आप ज़्यादा सोच रहे हो, तो इसके बारे में ये पर्सन थोड़ा सा ज़्यादा भावुक भी हो सकता है। 9 ऑफ कॉइंस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ये पर्सन प्रैक्टिकली विश कर रहा है कि आप दोनों के बीच तू मैं ना हो और एक बहुत ही अच्छी रिलेशनशिप आप दोनों मेंटेन कर पाए। 9 ऑफ कॉइंस से सेकंड विश कार्ड आता है 9 ऑफ कप्स की बात। 9 ऑफ कप्स आता है डायरेक्टली इमोशंस के बारे में, लेकिन ये था प्रैक्टिकल बारे में। तो कहीं ना कहीं प्रैक्टिकली आप इनके ऊपर कोई भी क्वेश्चन ना करें कि भाई जिस ऑफिस में काम करे वहाँ पे किसी कहीं तो चक्कर नहीं है, कोई अफेयर तो नहीं है। तो आई थिंक ये पर्सन चाहता है कि आप इनको टोटली अंडरस्टैंड करें, ना कि किसी डाउटफुल नज़र से देखें। दी हैंग्ड वुमन, तो कहीं ना कहीं अगर आपके मन में कोई एक चीज़ ऐसी है जो वो निकाल नहीं सकते, काफ़ी दिनों से हो, काफ़ी महीनों से हो, तो वो वैसे ही रहने देंगे, इसके बारे में कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। ये बात तो तय है कि आपको बहुत चाहते हैं, देयर इज़ अ लव, लेकिन आपको रोकना नहीं चाहते। हाँ, लेकिन अगर आप खुद कहीं नेगेटिव थॉट्स लेके आगे बढ़ रहे हो कि कुछ तो नेगेटिव है रिगार्डिंग दिस पर्सन, तो ना तो ये आपकी हेल्प कर पाएंगे, ना ही आप खुद की हेल्प कर सकते हो। 4 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। यहाँ पे आई थिंक आप दोनों के लिए एक नेक्स्ट वे दिख रहा है यहाँ पे। एंड जैसे कि मैंने कहा कि अगर किसी ना किसी को लग रहा है कि देयर इज़ अ डाउट गोइंग ऑन, तो ये आपके बारे में भी हो सकता है रिगार्डिंग दिस पर्सन, कि ये कुछ गलत करे या फिर आप कुछ गलत सोचे। इससे पहले आपको अपने रिश्ते को एक बार ज़रूर देखना होगा। ठीक है, दैट कुड बी वेरी वंडरफुल फॉर बोथ ऑफ यू। 4 ऑफ कप्स का मतलब है कि ना कहीं पे यू हैव टू बी असर्टिव कि हाँ, अगर मेरा विश्वास है इस रिश्ते पे तो ये रिश्ता टिका रहेगा। लेकिन अगर विश्वास टूट रहा है तो आपको ये ऑनेस्टी अंडरस्टैंड करनी होगी कि कुछ चीज़ें आप नहीं समझ सकते या फिर कुछ चीज़ें आप नहीं जान सकते। सो देयर इज़ अ लिमिटेशन। 4 ऑफ कप्स में क्या हो रहा है कि आप लगातार किसी एक बात को लेके आगे बढ़ रहे हो, अगर बात सही नहीं है, आपके रिश्ते को तोड़ सकती है, तो आपको उस चीज़ को खारिज करने की सख्त ज़रूरत है। नेक्स्ट कार्ड हमें यहाँ पे दिख रहा है वो है क्वीन ऑफ कॉइंस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। एक बहुत ही प्रैक्टिकल नेचर आपकी तरफ से इस पर्सन को एक्सपेक्टेड है कि जहाँ पे आप इनके ऊपर ट्रस्ट कर रहे हो, भरोसा कर रहे हो कि भाई यू आर डाउन टू अर्थ, ये आपको छोड़ के किसी और में सोच ही नहीं सकता।
लेकिन ये थॉट पहले आपके दिमाग में आना चाहिए। अगर ये आपको ये बात बोले तो शायद आप इसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अब जो यहाँ पे लास्ट कार्ड बचा है वो है 2 ऑफ कॉइंस, अगेन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ये पर्सन आपके साथ एक मधुर संबंध कंटिन्यू करना चाहता है और एक ऐसा रिलेशनशिप जहाँ पे दोनों ही काफ़ी खुश हैं एंड दोनों के मन में अभिलाषाएं हैं जो धीरे धीरे से ही पूरी हो रही है। ऑब्वियसली जब हम जीवन जीते हैं तो कई सारी दिक्कतों का सामना करते हैं, लेकिन ये दिक्कतें भी हमसे दूर हो जाती हैं अगर हम उसके बारे में पॉजिटिव रहे तो। ठीक है, सो ये था रिगार्डिंग दी टैरो। और अब देखते हैं स्वीट ड्रीम से हमें क्या रीडिंग मिलती है। ठीक है, चलो देखते हैं स्वीट ड्रीम्स। ओके, हाँ तो करते हैं कार्ड्स की शफलिंग एंड हियर वी गो। चलो लेट्स सी 1 2 3 4 5। तो 5 कार्ड आ चुके हैं, देखते हैं क्या है इन कार्ड्स का मतलब। ओके हियर वी गो। देखो जो फर्स्ट कार्ड है ये है लेट गो। लेट गो का मतलब यही है कि कहीं ना कहीं पे अगर आप में डाउट्स है या फिर इस पर्सन को भी लग रहा है कि आप बार बार लगातार इनके ऊपर क्वेश्चन कर रहे हो, तो दोनों को ही अपना ये जो स्वभाव है वो छोड़ देना होगा। अगर ये सिर्फ ये सोचते रहेंगे तो रिश्ता आगे नहीं बढ़ेगा और इसलिए इस पर्सन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि वो इस बात को जाने दे, आपको जो सोचना है वो आप सोच कर ही रहोगे, उसमें कोई दो राय नहीं आएगी और बाकी आपके ऊपर डिपेंड है। अगर आपके मन में डाउट आ चुका है तो चाहे आप कितनी भी कोशिश कर ले, जब तक कि आप पूरी तरह से संतुष्ट ना हो ये डाउट नहीं जाएगा। सो बेटर वे कि डाउट किया ही ना जाए। सेकेंड जो कार्ड है यहाँ पे वो है लेसन्स। भाई लेसन्स का मतलब ये है कि जैसे कि हम अगर रिश्ते के बारे में बात कहेंगे तो आप जीवन जी रहे हो, ये पर्सन भी जीवन जी रहा है। ओके, आपने शायद बहुत सारे कपल्स देखे होंगे, आप खुद भी शायद कपल रहे होंगे कुछ महीनों पहले, कुछ सालों पहले। अब उसके बाद एक नई जो जिम्मेदारी आपके ऊपर आई है इस रिश्ते के बहाने। तो यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है कि कुछ लेसन्स जो आपने सीखे हैं फ्रॉम द पास्ट एंड जो लेसन्स आप अभी सीख पा रहे हो इन द प्रेजेंट, ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। लोग क्या करते हैं कई बार कि जो लेसन सीखे हैं उन्हें भूल जाते हैं, दोबारा से वही मिस्टेक करते हैं। ठीक है, देखो कई बार क्या होता है कि हमारे लिए कोई रिश्ता फिर बहुत इंपॉर्टेंट होता है और अगर उसमें हम फिर गड़बड़ करते हैं, लेसन नहीं सीखते, तो फिर बहुत ज़्यादा चोट हमें लग सकती है जो दिल पे लगती है। तो ऐसा ना हो, इसलिए जो भी लेसन आपको या फिर इनको सीखने मिल रहा है एज पर डेस्टिनी, वो आपको जल्द से जल्द सीखने की ज़रूरत है। नेक्स्ट कार्ड है वो है अवेकन। अवेकन का मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं पे अगर आप एक दूसरे के साथ हो और साथ दे रहे हो तो क्यों दे रहे हो। ऑब्वियसली कोई तो बात होगी, या तो डेस्टिनी ने आप दोनों को मिलाया है। आपको अगर लग रहा है कि भी आप बार बार एंजल नंबर देख रहे हो, ट्विन फ्लेम का कनेक्शन महसूस करते हो, सोल फीलिंग आती है, तो यहाँ पे अगर आपकी ज़िंदगी में ये सारी चीज़ें हैं देन यू शुड बी टुगेदर एंड वेरी हैप्पी विद ईच अदर। अगर आप खुश नहीं हैं, संतुष्ट नहीं हैं, तो सिर्फ एक कहना कि भाई डेस्टिनी के कारण हम साथ साथ हैं, ये जवाब नहीं चलेगा यहाँ पे। नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे वो है एक्सेप्टेंस। अब एक्सेप्टेंस का मतलब ये भी होता है कि देखो कई बार हमें कुछ चीज़ों के बारे में पता चलता है। फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू लव समबडी और पता चला कि ये पर्सन के साथ अफेयर में था या फिर अफेयर है चालू, ठीक है, बट इफ़ यू आर ऑलरेडी मैरिड और कमिटेड, तो ये चीज़ें आपको बहुत तकलीफ दे सकती है। लेकिन तब भी इन चीज़ों को एक्सेप्ट करना और फिर ज़िंदगी में आगे बढ़ना, ये आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट साबित हो सकता है। ठीक है, देखो प्यार कोई भी कर सकता है, लेकिन प्यार में जब कोई गोते खाता है तो उस चीज़ से गुजरते वक्त जो अनुभव मिलता है उसको स्वीकारना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बहुत से लोग इस अनुभव को स्वीकार नहीं पाते, फिर अपना दिल तोड़ते हैं, दिल तोड़ बैठते हैं और फिर उसके बाद वो कभी प्यार ही नहीं करते। सो व्हाट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर यू कि अगर अभी कुछ आपको सीखने को मिला है, डू अप्रिशिएट इट और बहुत दिल लगा के उसको सीखो। एंड जो फाइनल कार्ड यहाँ पे आ चुका है वो है नर्चर। आप दोनों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अभी अगर आपको कुछ सीखने को मिला है तो आपको उससे अंडरस्टैंडिंग लेनी है और एक दूसरे को सपोर्ट करना है। ठीक है, सबक हम सबको मिलता है, चाहे थोड़े बहुत प्रमाण में मिलो, लेकिन वो मिलते ही रहता है। सो व्हाट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि नर्चरिंग क्वालिटी, कि कैसे आप इनको सपोर्ट कर रहे हो, कैसे खुद को और आपको सपोर्ट कर रहे हो, ये चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकती है। रीडिंग, आई होप इट रेजोनेट। थैंक यू।